हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी हो। हमारी सफलता टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, जो कि आपके लिए 27-28 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से संपूर्ण हमने यहाँ पर एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, शिक्षण विधियों को सभी को शामिल यहाँ पर किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा होने वाली है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर क्वेश्चनों को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, जो आपके लिए आगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखते रहे और नोट भी करते रहे। देखिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा पहला, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन है। गुप्त काल का निम्नलिखित में कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यानी ये बता रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर नहीं है। बुमला का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर या तेगवा का विष्णु मंदिर। देखिए एमपी की बात की गई है यहाँ पर। गुप्त काल में जो निर्मित मंदिर हैं उनमें बुमला का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर और तेगवा का विष्णु मंदिर, ये सभी एमपी यानी मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यहाँ पर नहीं है एमपी में। इसी वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, झांसी। ये आपको ध्यान रख लेना, ये कहाँ पर है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे। यानी राजशेखर का संबंध किस शासक से था, ये बताना है। महेंद्रपाल प्रथम, नागवट द्वितीय, मेहर भोज या वत्सराज। राजशेखर का जो संबंध है वो किससे था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत के कवि थे राजशेखर, तो इनका संबंध महेंद्रपाल प्रथम से है। ये वाला आपसे यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाले कौन से मुस्लिम थे, ये बताना। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी एहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली। जिन्होंने जिहाद का प्रचार किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो कौन थे, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये वाला आपसे यहाँ पर राइट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल स्थापित किया था। इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। डी वाला आपने यहाँ पर राइट रहेगा। बारदौली सत्याग्रह किए जाने का मुख्य कारण क्या था, तो बारदौली सत्याग्रह का संबंध है वो किससे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अकाल राहतकारियों का अभाव, अकाल के बावजूद लगान वसूल किए जाना जारी रखना, कृषकों की भूमिका सरकार द्वारा अधिग्रहण करना, बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना। बारदौली सत्याग्रह का कारण, मुख्य कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये नहीं किया गया था। किसका नहीं किया गया था, ये करना है आपको यहाँ पर। नहीं किया गया था, ये बताना है। यहाँ पर नहीं किया, नहीं लिखा गया नहीं है। देखिए काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नहीं बनाया था अकबर ने, तो काबुल, बिहार और बंगाल तीनों का तो इसको बनाया गया था, लेकिन गुजरात का नहीं बनाया गया। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो काबुल और बिहार, बंगाल की इन्होंने सूबेदारी की थी या राज्यपाल नियुक्त किया था मानसिंह को अकबर ने, लेकिन गुजरात का नहीं। जालौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति उसके साथ था। जब जालौर पर अभियान किया था उसने 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके साथ कौन सा सेनापति उसके साथ में था। जफर खान, मलिक काफूर, नुसरत खान, कमालुद्दीन गुरु। तो वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमालुद्दीन गुरु। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नुसरत खान की जो मृत्यु है वो रणथंभौर अभियान के दौरान हो गई थी, ये भी ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी सभ्यता का एक नाम धूलकोट भी है।
धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को स्थल को जाना जाता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बागौर। तो देखिए, धूलकोट के नाम से जिस सभ्यता को जाना जाता है वो कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आहड़ सभ्यता। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। धूलकोट के नाम से जानी जाती है कालीबंगा, मनगढ़, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर और बागौर, भीलवाड़ा। किस बार राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? नहीं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, मुंबई में। कहाँ की गई थी? बम्बई। बम्बई में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। 1919 में की गई। और इसका स्थानांतरण भी कब किया गया था ये आपको बताना है। 1918, 1919, 1920 या 1921। राजस्थान सेवा संघ की का स्थानांतरण अजमेर कब किया गया था? तो वो किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1920। सी बार ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। सांवर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? बडली का शिलालेख, हंसौर शिलालेख, बिजलिया शिलालेख या रामपुर शिलालेख। इसका उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजलिया शिलालेख। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास का संबंध किस दुर्ग से है? ये किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालौर, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास का संबंध किससे है? तो वो है सोनारगढ़ का दुर्ग, जैसलमेर। टी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है? गुर्जर प्रत्यार काल में कौन सा मंदिर निर्मित नहीं हुआ है जिसमें गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का स्वरूप देखने को नहीं मिलता? प्राणु का सोमेश्वर मंदिर, ओसियाँ का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दादी माता मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। तो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित नहीं है तो वो कौन सा मंदिर है? तो चार चौमा का शिव मंदिर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। क्राड़ू सोमेश्वर मंदिर, ओसियाँ सूर्य मंदिर और गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर, दधीमती माता का मंदिर है, ये सभी गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है। लेकिन चार चौमा का शिव मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित नहीं है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, बूंदी या टोंक। नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है इसको, सुनहरी कोठी। तो वो कहाँ पर है? टोंक में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाम्बन शैली के चितेरे नासिरुद्दीन निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया है? रागमाला का चित्रकार कौन था? चित्र करने वाले नासिरुद्दीन निसारुद्दीन थे। महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह या जगत सिंह प्रथम। चाम्बन शैली के प्रमुख चित्रकार नासिरुद्दीन का ये भी ध्यान रखना है। नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन का संबंध किस शैली से? चाम्बन शैली। मेवाड़ के अंतर्गत इसका जो चित्रण किया गया था रागमाला का किसके काल में किया था? तो इन्होंने किया था अमर सिंह के काल में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, संत रज्जब जी, गरीबदास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से था? इन सभी का संबंध कौन से संप्रदाय से था? दादू पंथ, लालदासी, जसनाती, रामस्नेही। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इनका जो संबंध रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत दास जी, बखना जी, जगन्नाथ जी, संत रज्जब जी और गरीबदास जी, तो ये दादू पंथ से संबंधित थे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। शैक्षिक प्रबंधन
के उद्देश्य नहीं है। इस शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, समय पर कार्य संपादित करना, शिक्षकों कार्मिकों में व्यावसायिक क्षमताओं का संवर्धन करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है इनमें से? तो वो इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत रखे जाते हैं, उद्देश्यों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी सही हैं, ये ध्यान रखना। कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM में एक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मद मानक, ISO मान्यता, प्रबंधकीय स्तर, ग्राहक उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने। इसका आंसर डी। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? या विद्याया विमुखर्य बाणमये तप उच्चयते उद्बुद्धम समनसय सर्वाय, इनमें से कोई नहीं। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो या विद्याया विमुखर्य, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्य सरकार या चुनाव द्वारा? पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव की नियुक्ति की जाती है तो की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। दीक्षा ऐप पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है? 12, 15, 18 या 13? तो दीक्षा ऐप पर जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है वो 18 भाषाओं में करवाई जाती है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एक 10 वर्ष का आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो, किस कक्षा में प्रवेश के योग्य है? 10 वर्ष का बालक हो चुका है तो कौन सी कक्षा में प्रवेश करेगा? 1, 3, 4 या 5? जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया है तो उसकी आयु के आधार पर उसको प्रवेश दिया जाएगा, तो वो 5वीं कक्षा में प्रविष्ट करेगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रविष्टि के योग्य रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? प्राचार्य, राज्य के शिक्षा मंत्री, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के हेड? तो प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? दोंगड़ा, स्वाठड़, बूढ़, मावठ? तो यानी जो बरसाती काल से पूर्व वर्षा आती है उसको कहते हैं दोंगड़ा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। और मावठ शीतकालीन वर्षा कब होती है? शीतकाल में। रोहिणी का बरड़ा आदि किस फसल की हैं? सोयाबीन, ज्वार, सरसों, अलसी? रोहिणी और बरड़ा फसलें किसकी हैं? किसमें? तो ये सरसों की हैं। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु नस्ल सम्मिलित नहीं है? भैंस, महसाणा भैंस की नस्ल है। ऊँट, नाचना, बकरी, नाली? ये यहाँ पर गलत रहेगा। भेड़, खैरी भेड़ की। नाली किसकी है? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है, ये ध्यान दे लेना है आपको। बकरी की नस्ल नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो बीकानेर नागौर बेसिन में कौन से शामिल नहीं होते हैं ये बताना है। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालौर, जैसलमेर, कोटा, बारा, बूंदी, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी, जालौर? तो बात की गई है बीकानेर और नागौर बेसिन की। तो देखिए जैसलमेर यहाँ पर ये नहीं रहेगा। कोटा, बूंदी, बारा ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। जैसलमेर, नागौर, बूंदी, जालौर ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ये बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? कुल नेशनल हाईवे कितने हैं? 52, 56, 53 या 54? तो राजस्थान में नेशनल हाईवे की जो संख्या रखी गई है वो कितनी संख्या है? तो वो है 52, 52 नेशनल हाईवे राजस्थान में, NH।
कितने 52, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाद क्षेत्र किसका है? लूनी अपवाद क्षेत्र का, चंबल अपवाद क्षेत्र का, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का, बनास अपवाद क्षेत्र का। सबसे विस्तृत अपवाद क्षेत्र तो राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का सबसे ज़्यादा अपवाह है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? AW जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के क्षेत्रों में, तो ये सही है। CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, ये गलत हो जाएगी यहाँ पर। और BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। CWG जो जलवायु पाई जाती है पूर्वी और मध्य राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है: तांबड़ा, वोलिस्टनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम। जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलिस्टनाइट, जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा। तो राजस्थान का एकाधिकार कौन कौन से खनिजों में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और वोलिस्टनाइट, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। BC मिश्राणी राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? 2, 4, 7, 5। प्रोफेसर BC मिश्राणी राजस्थान को अपनी जो बांटा है वो 7 क्षेत्रों में बांटा है। कितने बांटा है? 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और खूब इंडे 4 में। राजस्थान में जोजी नदी को दूषित पानी से बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? जापान, इजराइल, अमेरिका, न्यूयॉर्क। तो इजराइल, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। चिन्हमय शब्द का संधि विच्छेद होगा: चिन्ह प्लस में, चित प्लस में, चित्र प्लस में, चित्र प्लस में। चिन्हमय का संधि विच्छेद चित प्लस में, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में संस्कृत मूल रूप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यानी कौन सा शब्द है जिसमें संस्कृत के मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज्जन, अधोगति, स्वार्थ, नियम। तो नियम में संस्कृत के मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नजराना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आना, राना, अना, ना। नजराना, नजर प्लस आना, नजराना, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए: लोकसभा के 25% से अधिक, लोकसभा के 15% से अधिक, लोकसभा के 10% सदस्यों से अधिक, लोकसभा के 20% सदस्यों से अधिक। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, तो लोकसभा के 15% से अधिक सदस्यों से नहीं होनी चाहिए, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जो कि 91वें संविधान संशोधन के तहत ये बात की गई है, ध्यान रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण रूप से मौलिक क्षेत्राधिकार किससे संबंधित है? आलेख याचिका, दीवानी मुकदमे, फौजदारी मुकदमे, केंद्र राज्य विवाद। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य रूप से मौलिक क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य विवाद, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नांकित में किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राज्य विधानसभा। तो राज्यसभा की सदस्यता उसके गैर सरकारी अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4। अनुच्छेद 32 भारत के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित कर दिया गया? 1969, 1964, 1962, 1966। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित कर दिया था 1964। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली प्रयोगशाला यानी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसकी? मनोविज्ञान साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लिप्जिंग जर्मनी में की गई थी। और ध्यान रखना लिप्जिंग जर्मनी में की गई थी। अब जिसका जो वर्तमान नाम रखा गया है वो भी क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका नाम है वर्तमान में, ये भी ध्यान दे लेना है आपको। गोल्टन ने, जेम्स ड्रेवन ने, बी एफ स्किनर ने या विलियम वुंड ने? तो लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी तो वो की गई थी विलियम वुंड के द्वारा। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? पशु मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या मानव मनोविज्ञान? मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है तो वो क्षेत्र है आर्थिक मनोविज्ञान। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय, परिवार, समुदाय या उपयुक्त सभी? तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करेगा विद्यालय पर भी, परिवार पर भी, समुदाय पर भी और उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर डी वाला राइट रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो आपके लिए हम क्लासेस लेके आ रहे हैं। हमको भी आनंद आता है जब बच्चे पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं तो हमारा मन बॉडी भी डाउन होता है। ये चीज़ें अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस सभी के लिए उपलब्ध रहेंगी। अब रीट फ्री के बाद फर्स्ट ग्रेड और रीट मुख्य पर भर्ती परीक्षा के लिए क्लासेस, निःशुल्क टेस्ट सीरीज और क्लासेस उपलब्ध रहेंगी बदस्तूर हमारे चैनल पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसके द्वारा कहा गया था? स्टैनली हॉल, रॉस, वैलेंटाइन्स रूल, बग्गी हंट? तो वो कहा गया था स्टैनली हॉल। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए किशोरावस्था को बड़े दबाव, तनाव, तूफान और झंझावात और संघर्ष की अवस्था कहा है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, उसको किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए? मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ करके इसका आंसर देना है। तो उसको किस आवश्यकता की आवश्यकता पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो पड़ेगी भावात्मक क्षेत्र में। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के कौन से जिलों का क्रम सम्मिलित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। सी जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। डी जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के उपचुनाव के बाद राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं के विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? 11, 21, 31, 41। तो राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है विधानसभा में, 16वीं विधानसभा में? तो वो है 21। भी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? कैलाश सोठाड़ी, आनंद कुमार, पल्लवी जोशी, विद्यापति परमार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलाश सोठाड़ी, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
राजस्थान में किस नदी पर भारत का प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? बनास, चंबल, माही, बृहस्पति। तो वो बनाया गया है चंबल नदी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए हमने आपके लिए संस्कृत के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग के अनुसार संस्कृत को भी इसमें हमने शामिल कर दिया है। हमने कहा भी था कि संस्कृत की क्लास टेस्ट सीरीज भी साथ में चलेगी, अब हम उसको भी लेकर के आएंगे आपके लिए। यहाँ पर देखिए आज पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ब्लूम का शिक्षण आव्यूह विकासम अखरोट। ब्लूम ने कौन से शिक्षण आव्यूह का विकास किया था? ऐतिहासिक खोज विधि, व्यक्तिगत अनुदेशन विधि, या टोली शिक्षण विधि, या स्वामित्व अधिगम विधि। खोज विधि, व्यक्तिगत अनुदेशन विधि, स्वामित्व अधिगम विधि तो थे, लेकिन टोली शिक्षण विधि यानी दल शिक्षण विधि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम, मानव की प्रथम शिक्षा कहाँ पर होती है? परिवार में, ग्राम में, प्राथमिक विद्यालय में या आश्रम में? बताइए आपको। हालांकि प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, फर्स्ट आंसर सही रहेगा यहाँ पर। शिक्षा या प्रमुख अंग किम नास्ति, शिक्षा का प्रमुख अंग कौन नहीं है? धर्म, पाठ्यक्रम, छात्र, विद्यालय। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया ने कहा जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। पाठ्यक्रम, छात्र और विद्यालय इसमें शामिल होते हैं, लेकिन धर्म नहीं है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण नाम, भाषा शिक्षण का नाम है लेखनस्य शिक्षणम, भाषणस्य शिक्षणम, भाषणस्य शिक्षणम। तो भाषा में लेखन, वाचन और भाषण ये तीनों ही शामिल होते हैं, तो सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रव्य साधन वर्तते, श्रव्य साधन कौन सा है? चलचित्राणी, नाटकाणी, दूरदर्शन, श्रव्य। तो सभी दृश्य श्रव्य साधन है, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। अधिगम साधनम नास्ति, अधिगम का साधन नहीं है। फलम, नाटकम, मानचित्राणी, संपट। तो देखिए नाटक से भी अधिगम होता है, मानचित्र से भी होता है, संपट से भी होता है, लेकिन फलम से नहीं होता है। पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य रूप कस्य ऊपर ही निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है? इस सबसे ऊपर कौन होता है इसमें? पाठ्यक्रम, छात्र, विद्यालय, शिक्षक। तो इसमें कौन रहेंगे? छात्र, वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कक्षा संप्रेषण से भाषा भवेत, कौन सा कक्षा के संप्रेषण के अंतर्गत भाषा का भाग है? स्तरानुकूल, सरला, उच्च स्तरीय, वस्तुनिष्ठ। कक्षा में संप्रेषण भाषा कैसी होनी चाहिए? तो वो स्तरानुकूल से होनी चाहिए, पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।